हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम करेंगे 10 एमसीक्यूज़ जो कि अगेन वैलीज़ के ऊपर ही बेस्ड है और इसी के साथ आपका वैलीज़ वाला जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो सारा कवर अप हो जाएगा। तो ये रिवीजन सीरीज़ है आपकी हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक HPAS, HPNT, HP Allied। तो आज हम करेंगे 10 मोर क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन द वैलीज़। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ कि जो ट्राउट फिश है जिसको मिस्टर ग्लोवर, जो कि एक ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर थे फॉरेस्ट के फ्रॉम 1938 टू 39, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था किस रिवर के अंदर, बिकॉज एक वैली है जिसका नाम इस रिवर के ऊपर है, तो उसी वजह से ये क्वेश्चन हो जाता है आपका इम्पॉर्टेंट। तो ट्राउट फिश, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, पब्बर रिवर। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बताना है किस वैली से ये एसोसिएटेड है। तो पहला कहता है कि चितकुल विलेज यहाँ पे लाया करता है और साथ में एक पास है जिसका नाम है चंग शिकागो पास, वो भी यहाँ पे लाया करता है। और ये जो वैली है ये सतलुज वैली के डाउन स्ट्रीम में ओपन अप करती है शोंगतोंग रिवर के पास। तो चलिए, करेक्ट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे बसपा वैली। तो आपको बसपा का पता है, बसपा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज ऑल्सो। यहाँ से राकसताल लेक से आपकी सतलुज निकलती है, शिपकिला में इंडिया में एंटर कर जाएगी, देन ऊपर से स्पीति रिवर आएगी और यहाँ पे गच्छमला के पास ये भी बन जुड़ जाती है और यहाँ पे खाब बनता है, ठीक है, खाब वाला एरिया। फिर उसके बाद बसपा आती है, ये वाली, ठीक है। तो ये जो बसपा के साइड में जो भी एरिया है दैट इज़ नोन एज द बसपा वैली, इसको सांगला वैली भी कहते हैं, सांगला वैली। सांगला और बसपा वन एंड सेम थिंग। चलिए, बी करेक्ट है यहाँ पे। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है किस वैली से ये एसोसिएटेड है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द हट कोटी अप टू टिकरी एट द बेस ऑफ चांसल। तो चांसल के बेस पे हट कोटी से लेके टिकरी तक ये एक्सटेंड करती है। ट्राउट फिश जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी एक रिवर के अंदर, और जो अभी हमने पढ़ा भी ग्लोवर के द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं इसकी, जैसे आंध्रा, खड, पिजौर, शिकड़ी। तो ये सारी स्ट्रीम जो हैं इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे आपको आई थिंक सेकेंड स्टेटमेंट से आंसर का पता लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पब्बर वैली। विच वैली इज ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। हनी एंड मिल्क किस वैली को कहा जाता है? सो वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। तो आपकी रावी वैली, या जिसको चंबा वैली भी कहते हैं। तो चाहे रावी वैली आ जाए चाहे चंबा वैली आ जाए, ठीक है, वन एंड सेम थिंग। कुंजुम पास सेपरेट विच टू वैलीज, दो वैलीज को जो कुंजुम पास है आपका, कुंजुम ला है, वो सेपरेट करता है, वो कौन सी दो वैलीज हैं? सो आई थिंक द इजी वन, लाहौल एंड स्पीति। इस तरह से आता है ना लाहौल आपका, इधर फिर चंबा आ गया, कांगड़ा आ गया, फिर इस तरफ आपका मंडी, कुल्लू, वो सारा आ जाएगा। ये आता है आपका लाहौल, इधर आता है स्पीति, तो बीच में आता है आपका कुंजुम ला, इस तरह से। लॉन्गेस्ट वैली ऑफ स्पीति एरिया इज, तो अब स्पीति देखो, एक लाहौल वैली बनती है, एक स्पीति वैली बनती है। लाहौल वैली के अंदर भी बहुत सारी वैलीज बनती हैं, स्पीति वैलीज के अंदर भी बहुत सारी वैलीज बनती हैं। तो यहाँ पे बोला है कि लॉन्गेस्ट वैली कौन सी है स्पीति एरिया की। डन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज लिंगती वैली, ठीक है, लिंगती वैली। जो शीला वैली है आपकी एलाई करती है किन्नौर में। काजा आपको पता है स्मॉलेस्ट विलेज भी है, और पिन वैली भी आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। जैसे ही आपकी स्पीति रिवर जो है वो जाती है सतलुज में मिलने के लिए, तो यहाँ पे लिंगती और पिन उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हैं लिंगती रिवर और पिन रिवर्स आपके स्पीति रिवर के। तो ये जो बड़े वाली है दैट इज स्पीति, और ये साइड में जो निकल रही है दैट इज़ द लिंगती एंड पिन रिवर रिस्पेक्टिवली। देन विच वैली इज ऑल्सो नोन एज रंगलोई या फिर रंगोली वैली। तो कौन सी वैली को रंगलोई या फिर रंगोली वैली भी कहा जाता है? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। चलिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका चंद्रा वैली। चंद्रा वैली वही वैली है जहाँ पे आपकी चंद्रताल लेक भी है, और चंद्रताल लेक से निकलती है आपकी चंद्रा रिवर। फिर यहाँ पे सूरज ताल लेक होगी, सूरज ताल से निकलेगी भागा, भागा और चंद्रा मिल जाएंगी एट तांडी और बना देंगी चंद्रभागा, या फिर जिसको चेनाब भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 8, विच वैली इज़ हाईली फर्टाइल। फर्टाइल तो नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ पे विद रेफरेंस आना था एक्चुअली, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सो ऑन। तो 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं।
पहली कहती है ग्रेनरीज और ऑर्किड ऑफ लाहौल स्पीति। इसको ग्रेनरी और ऑर्किड ऑफ लाहौल स्पीति भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये वैली फॉर पोटैटोज है और हाईली फर्टाइल वैली है उस जगह पे। तो किस वैली के बारे में बात करी जा रही है, दैट यू हैव टू चूज़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पट्टन वैली विच इज़ इन लाहौल। चलो, विच वैली इज़ ऑल्सो नोन एज गारा वैली। गारा वैली किस वैली को कहते हैं? तो ऑल्टरनेट नेम्स जो होते हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये अगर नाम देखें तो पता चल रहा है ना, चंद्रा वैली चंद्रताल वाले एरिया में आएगा, भागा वैली सूरजताल वाले एरिया में आएगा, पिन वैली पिन रिवर के आसपास। तो इनके जो ऑल्टरनेट नेम होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो गारा वैली है वो किस वैली को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि भागा वैली। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच वैली। अगेन 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी वैली से ये एसोसिएटेड है। एक तो बोला ये वैली जो है मेडिसिनल हर्ब्स के लिए और बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे चूराह वैली भी लिंक्ड है और मोस्ट रिमोट एरिया पांगी यहाँ पे लाई करता है। तो पांगी से आई थिंक आपको आइडिया लग जाना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है एक चूराह, ठीक है, चूराह। एक चूहार भी है, तो ये दोनों अलग अलग जगह हैं, चूराह और चूहार। चूराह जो है आपका चंबा वैली में लाया करता है और जो चूहार है ये आपका मंडी में लाया करता है, ठीक है। चूहा मंडी में है, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। चूराह आपका चंबा में है। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी चंबा वैली की, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है चूहार वैली अगर लिखी हो तो दैट इज़ इन मंडी, पर अगर चूराह, स्पेलिंग्स का फ़र्क है, चूराह अगर बात करी जाएगी तो दिस इज़ इन द चंबा वैली। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। तो ये क्या करती है, कांगड़ा वैली को ज्वाइन करती है और धौलाधार और पीर पंजल के बीच में प्रेजेंट है। आधी चंबा में है, आधी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सो इजी क्वेश्चन आई थिंक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 12 बंगाल वैली। चलिए, इसी के साथ आपके 10 MCQs कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे आपके नेशनल पार्क के ऊपर। जो नेशनल पार्क वाले MCQs है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें पूरा एक टॉपिक, फुल फ्लैश टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क लोकेटेड है, तो उसके ऊपर आपका पहला क्वेश्चन होगा। फिर उसी तरह से थोड़ा फैक्चुअल डाटा होगा कि कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा छोटा है, तो उस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन डू लाइक, शेयर एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।